देखिए बच्चों, एक हमारे पास है एक मतलब ये केमिकल है और ये एक नया पदार्थ है। और इसमें अगर कोई दूसरा पदार्थ हम लोग मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, क्या इसके इफेक्ट होंगे जो आप जानते होंगे, और अगर जानते होंगे तो बताइए। देखिए ये एक दो अलग अलग पदार्थ है हमारे हाथ में, एक लिक्विड फॉर्म में है और ये भी दूसरी लिक्विड फॉर्म में है। और इनको अगर आपस में मिलाएंगे तो एक नया रिएक्शन बनेगा, जिससे हम लोग देखिए इसके आपस में मिलाने से हमें एक नया पदार्थ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं, आपस में मिलाने से नया पदार्थ बन के दिखाई दे रहे हैं आपको। और इन नए पदार्थ को हम लोग आप लोग क्या कहेंगे, ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया है यहाँ पर। तो आज हम लोग इसी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक ये रासायनिक अभिक्रिया, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में भाग लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उसे रासायनिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए जैसे H2 प्लस O2 आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, जल बनते हैं, जिसका H2O कहते हैं। देखिए ये दोनों जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम लोग जल कहते हैं। जैसे अभी आपको दिखाया गया था कि दो नया पदार्थ जो है आपस में, अलग अलग पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, जिसे आपको हम अभी दिखाए थे। और इसमें देखिए इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ, जब ये दोनों पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो इस
तीर से इस पार मतलब लेफ्ट साइड में जो पदार्थ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक। और इसे जो बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जो नया पदार्थ बनते हैं उसे उत्पादक, और जो भाग ले रहे हैं उसे अभिकारक, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। 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 और इसे कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। आप देख पा रहे होंगे कि नए पदार्थ बनने वाले को प्रोडक्ट और जो भाग लेने वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, जो नए पदार्थ बनने से पहले। तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये समीकरण बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो H2O बनाते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें भी 2 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है और इसमें 2 है। इसी वजह से ऐसा क्या किया जाए जो इसमें बराबर हो जाए दोनों। इन चीज को हम लोग देखते हैं अभी। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं इसी में, क्योंकि जो छूटा हुआ है हमारा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये दोनों जो, अगर इसमें H2 अगर मिला दें, इसमें सबसे पहले देखिएगा हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन 2 है। इसमें देखिएगा हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसमें ऐसा क्या किया जाए जो बराबर हो जाए। अगर इसमें अगर 2 किया जाए ऑक्सीजन को तब वो बराबर होंगे। अगर यहाँ पे 2 दे देते हैं तो ऑक्सीजन तो बराबर हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं। यहां से 2 दूनी 4 हो जाते हैं ये। तो इसी वजह से यहां हम 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अगर 4 हो जाते हैं तो यहाँ पे इसको भी चार्ज करना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो बराबर है। अगर यहाँ पे हम 2 दे देते हैं तो ये हाइड्रोजन भी अब 4 हो जाते हैं। हाइड्रोजन 4 हो जाते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण, बैलेंस समीकरण कहते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि बैलेंस समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट किसे कहते हैं। इन सारी चीजों को आप जान पाए होंगे। आप बताइए, इन सारी चीजों को आपने जब नोट डाउन कर लिया है तो मैं अब बताता हूं। रिएक्टेंट किसे कहते हैं। रिएक्टेंट यानी अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं। इसमें आप लिखिएगा एक पॉइंट, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्रिया में
भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो बनाएगा क्या? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो बढ़िया से लिखते हैं कि कौन है Na2O। इसमें जो है सोडियम और ऑक्सीजन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तब जाके बनते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बनते हैं। तो अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं? सोडियम और ऑक्सीजन। देखिए ये भी समीकरण आपका बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसमें तो खैर हम बैलेंस करते हैं। पहले सोडियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तब सोडियम ऑक्साइड बनते हैं। तो आपका रिएक्टेंट यानी अभिकारक का ये डिफिनेशन क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक है। तो इसमें बताइएगा कौन है? ये है, ये दोनों में से कौन है आपका अभिकारक? तो आप बताएंगे कि सोडियम और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो भाग ले रहे हैं ये दोनों, तो इसे ही हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहेंगे। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट। लेकिन ये समीकरण बैलेंस नहीं है, क्योंकि इसमें सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इसमें सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ऐसा करते हैं, इनको जो है हम बैलेंस करते हैं, सोडियम को 2 करते हैं, तो यहाँ पे सोडियम 2 हो जाते हैं। तो फिर भी यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 2 है, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम 2 दे देते हैं और समीकरण बराबर हो जाता है। तो अब यहाँ पे सोडियम 1 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ पे ऐसा है, ऑक्सीजन 2 हो गया। तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं ना, सोडियम 4 हो जाते हैं, Na2O। तो अब ये समीकरण बराबर हो जाएंगे। आपको दिख रही होगी कि सोडियम 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये समीकरण बराबर हो जाता है। और इसे बनने वाले पदार्थ को प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं, इसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में डिफिनेशन लिखेंगे। तो इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, इसी को हम मिटा के करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जिसे उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे नहीं, इतना मिटाइए आप। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को
उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या आप जान रहे होंगे। तो बनते क्या है, जब सोडियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं सोडियम ऑक्साइड बनते हैं, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं, और इसे उत्पाद कहते हैं। ये नया पदार्थ बनता है सोडियम ऑक्साइड, जिसे उत्पाद कहते हैं। ये आपको समझ में आ रही होगी। और बस बेसिकली यही चीज आपको समझाना था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और जो नए नए पदार्थ मिलते हैं तो आप आपस में मिलकर क्या क्या बनते हैं और कैसे होते हैं रिएक्शन। बेसिकली है इसे बैलेंस करना। कॉपर जब सल्फर के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट बनाता है, कॉपर सल्फेट बनाता है। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो इस तरफ आपको देखना है कि कॉपर कितना है, कॉपर 1 है, सल्फर 1 है। इसमें देखिएगा कॉपर 2 है इसमें, और सल्फर 1 है। क्योंकि सल्फर डायरेक्ट है तो इसी वजह से उसे 1 पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट है। इसमें आप देखिएगा कि कॉपर जब यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसको आप कैसे ये करेंगे, दोनों तरफ कॉपर जो है 2 हो जाए। तो आपको जो है ना यहाँ पे इसको 2 करना है। ये एटॉमिक मास की जगह होते हैं, और ये जो है ना एटॉमिक नंबर की जगह होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि इधर भी कॉपर अब 2 हो गए हैं, और आपका रिएक्शन बराबर हो गए होंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्योंकि आपने देख ही लिया है कि अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं, और अभिक्रिया में के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर थैंक यू।